जय हिंद। बता दूं कि यूपी पुलिस के अंदर एसआई और एएसआई यानी कि इन सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पे भर्ती निकली हुई है। कितने पद पे भर्ती निकली है, अलग अलग पोस्टों के हिसाब से हम बताने वाले कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियां निकली हुई। साथ में सभी के लिए अलग अलग योग्यता भी मांगा गया, उसको भी हम बताने में। इसके साथ साथ इसमें चूंकि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लग रहा है, तो आपको कौन से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जरूरत है इसके लिए, इसमें हाइट क्या मांगा जा रहा है, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या सैलरी दी जाएगी, सारे चीजों को हम बताएंगे। साथ के साथ आपको फॉर्म भरने में क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, सभी चीजों को हम बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यूपी एसआई क्या वैकेंसी निकली है, जो है 537 पदों पे, जिसके लिए 3 अलग अलग पद है। देखिए, एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल, इसके लिए है 112 पद। ठीक। दूसरा है एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क के लिए भर्ती निकली है 311 पदों के लिए। इसके साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंटेंट के लिए भर्ती निकली है 114 पद। ये 3 अलग अलग पद है। तो जो भी लोग यूपी के बच्चे हैं, हमें जरा कमेंट करके बताइए कौन बच्चे थे जो इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, हमें कमेंट करिए। उसके बाद इसका फॉर्म आपका 20 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 21 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको पूरा 1 महीने का फॉर्म भरने को दिया गया है, लेकिन मैं बता दूं कि फॉर्म को लास्ट डेट में मत जाके भरिएगा। कोशिश करिएगा कि 15 जनवरी होते होते आप अपना फॉर्म डाल दीजिए। फॉर्म भरने के लिए 500 रुपए का चार्ज लग रहा है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। एससी एसटी को अपना 400 रुपए का आपका चार्ज लग रहा है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें क्वालिफिकेशन। सबका क्वालिफिकेशन अलग अलग है, थोड़ा आप क्वालिफिकेशन को अच्छे से समझिए। अगर आप सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल के लिए जाते हैं, उसके लिए पहला तो हो गया आपका डिग्री, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन, बीएससी, बीकॉम, बीए कुछ भी। उसके साथ साथ आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, ये हो गया। इसके साथ साथ देखिए, आपको चाहिए स्टेनोग्राफर जो कि 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड के साथ हो। ये 3 अगर आपके पास है, डिग्री, टाइपिंग और स्टेनोग्राफर, तब जाके आप एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए योग्य माने जाएंगे। उसके साथ साथ आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी चाहिए। दूसरा है एएसआई क्लर्क, जिसके लिए आपको डिग्री चाहिए और साथ के साथ अगर हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट, और साथ साथ लेवल ओ का आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट। मतलब यदि स्टेनो नहीं है तो आप एएसआई क्लर्क के लिए भर सकते हैं। अब तीसरा आता है एएसआई अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के लिए इन्होंने एकदम क्लियर किया है कि बीकॉम होना चाहिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स ही होना चाहिए। वो है हिंदी में टाइपिंग 15 वर्ड पर मिनट हो, इंग्लिश की रिक्वायर्ड नहीं है, साथ के साथ ओ लेवल का आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, तीनों वैकेंसियों में ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कंपलसरी है। तो जो भी लोग, आप अगर आपके पास डिग्री ही है ये काफी नहीं है, आपके पास टाइपिंग भी होना चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर एएसआई कॉन्फिडेंशियल के ऊपर जाते हैं तो आपके पास 80 वर्ड पर मिनट का स्टेनो यानी कि टाइपिंग भी होनी चाहिए। ये आपका पूरा क्वालिफिकेशन है तीनों का अलग अलग से। ठीक है। एज की अगर हम बात करें तो 21 साल से लेकर 28 साल, ये आपका जनरल के ईडब्ल्यूएस के लिए है। अगर ओबीसी में होगा तो क्या होता है, यूपी में आप चाहे ओबीसी में आते हो
चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, वहां पे आपको पूरे 5 साल की छूट दी जाती है। तो ये कुल मिला के आपका वहां पे हो गया 21 साल से लेकर 35 साल तक आपका एज रिलैक्सेशन। ठीक है, चलिए, चूंकि अब आप पुलिस की बात कर रहे हैं तो पुलिस में अब भाई, अब मान लीजिए आप दरोगा बनेंगे तो आपकी हाइट वाइट भी तो होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई अब कोई भी दरोगा बन जाए, फिर मजा ही क्या आएगा। चलिए, तो आपके पास इसमें देखिए हाइट मांगा जा रहा है कम से कम 163 सेंटीमीटर, ये जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। अगर कोई एसटी है तो उसके लिए 156 सेंटीमीटर, ये हो गया हाइट का। ये हो गया मेल कैंडिडेट का। अगर हम फीमेल की बात करें, क्योंकि लड़कियों के लिए भी सीट है, तो लड़कियों को अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 150 सेंटीमीटर, एससी और एसटी के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत। चेस्ट केवल मेल कैंडिडेट में जरूरत है तो 77 से लेके 82, ये जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। एसटी के लिए 75 से लेके 80 सेंटीमीटर ये आपकी फीमेल में चेस्ट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये सारे आपके ये हो गए। अब देखिए बात करते हैं सिलेक्शन का। सिलेक्शन आपका 4 स्टेप में होगा। पहले एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद पीएचडी देंगे। पीएचडी में क्या होगा, वही हाइट चेस्ट मापा जाता है। फिर आपके पास टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है, क्योंकि आपको उन्होंने क्वालिफिकेशन में पूरी टाइपिंग मांग रखी है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यही स्टेपों से आपको गुजरना होगा। तो एक जो अब मन में बच्चों के लिए है, यार जॉब तो अच्छा है, लेकिन अब बात ये आती है कि ये यूपी वाले बच्चे के लिए तो सही है, अब यूपी से बाहर वाले थोड़ा सा मसमसा रहे होंगे यार कि ऐसा वैकेंसी हमारे बिहार में भी आता या झारखंड में भी आता। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए भी हम बताते हैं कि अगर आप भरते हैं तो आप किस सीट के लिए भरेंगे, वो भी हम बताने वाले हैं। देखिए, अब एग्जाम का हम बात कर ले तो एग्जाम देखिए, एग्जाम इसमें 200 क्वेश्चन रहेगा, 400 मार्क्स का रहेगा और 2.5 घंटे समय रहेगा। इसमें 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। इसमें हिंदी और कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य जानकारी और सामान्य विषय से 50 क्वेश्चन, संख्यात्मक या मानसिक योग्यता से 50 क्वेश्चन, तार्किक परीक्षा से आपके 50 क्वेश्चन, यही आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सैलरी की। सब में तीनों की सैलरी अलग अलग है। अगर हम एसआई कॉन्फिडेंशियल के जाते हैं तो इसमें 35,400 रुपया आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। उसके बाद एएसआई अगर कलर के लिए जाते हैं तो 29,200। सेम अगर एएसआई अकाउंटेंट के लिए जो बात किया है तो 29,200, ये आपकी सैलरी रहेगी। देखिए, ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर ले अदर स्टेट वाले बच्चे के लिए। अगर अदर स्टेट के अगर आप बच्चे हैं तो आपको ज्यादा घबराइए मत, आप फॉर्म भरिए। आपको फॉर्म भरने के लिए सारे जनरल कैटेगरी के जो भी हैं वहां पे आपको फाइट करना है। यानी कि इसमें जो भी एएसआई हो या अकाउंटेंट हो, अगर आपके पास डिग्री हो, टाइपिंग हो, स्टेनो हो या ओ लेवल का सर्टिफिकेट, अगर सब चीज आपके पास है तो आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद आप भले ही आपका जो आपके लिए एक थोड़ा सा टफ ये होगा, आपको जनरल कैटेगरी वाले में फाइट करना है। वहां के जो यूपी के जो ओबीसी, एससी, एसटी में आपको फाइट करने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, आपके लिए इतना तो हम बता दिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट देखिए, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डिग्री, ये आपके पास है। चलिए, आपके पास टाइपिंग भी है। उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट है लेवल ओ का। अगर जो एसआई ये कॉन्फिडेंशियल में जाएगा तो भी ध्यान रखें, उसके लिए स्टेनो की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी 80 वर्ड पर मिनट वाली। तो अगर नहीं है कोई बात नहीं, हम दूसरे वाले के लिए जाएंगे। कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो हो ही गया। और हाँ, ये जो निवास प्रमाण पत्र है और कास्ट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये यूपी वाले के लिए है। अगर ये यूपी वाले बच्चे होंगे तो ये उनको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे निवास वाले। ठीक है, जो यूपी से नहीं है तो वो अपना 5 अगर सर्टिफिकेट है इसके साथ वो अपना फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको मैं अभी बता दूं कि आपका जो चार्ज होगा वो 500 रुपये होगा। वो जनरल कैटेगरी के लिए आपका फी होगा।
ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक प्लीज जय हिंद।